नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे एचटीएससी एग्ज़ाम 2022 के लिए मेट पेपर की संदर्भ में क्लासेस। तो इसी तरह में अपना टॉपिक चल रहा था सांकेतिक भाषा। इससे पहले इस पेपर के लिए टॉपिक जो डायरेक्शन टेस्ट है या दिशा परीक्षण है वो ऑलरेडी अपने पूरा कर चुके हैं। तो सब वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है एचटीएससी 2022 के नाम से। तो वहाँ से आप जाके सभी क्लासें देख सकते हो और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें। आपको पूरे मेट पेपर के जो पूरा सिलेबस है उसकी सभी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आज का जो अपना टॉपिक था सांकेतिक भाषा, इस पे 4 क्लासें पहले अपने कर चुके हैं और लगभग इस चैप्टर को पूरा अपने कर चुके हैं। और आज इसके जो बचे हुए टाइप है या जो बचे हुए क्वेश्चन है आज उनको अपने कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कंटिन्यू बस बने रहे हमसे। तो देखिए टाइप 3 के अंदर आज अपने देखेंगे सांकेतिक भाषा टॉपिक से इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। देखिए इन प्रश्नों में, इससे पहले वाले प्रश्नों में अपने पढ़ा था किसी में कोई संख्या जोड़ के और मतलब अलग अलग लॉजिक लग रहे थे। किसी में कोई संख्या 2 बढ़ रही थी, 3 बढ़ रही थी, क्रम से बढ़ रही थी, माइनस हो रहा था, कुछ में जोड़ के भाग दे रहे थे, इस प्रकार से कर रहे थे। लेकिन जो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। अगर लॉजिक नहीं लग रहा है तो आपको बस एक ही फंडा यूज करना है, वो है कि जो उसने दे रखा है उसी को कोड बना लो। जैसे अगर आपने ये प्रश्न देखेंगे इनमें अपने आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि यहाँ पे जैसे टी टी को अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अगर समझे तो टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। लेकिन यहाँ पे टी की जगह इसने 5 लिखा है। आई 9 नंबर पे आता है, चलो मान लो ये इसने दे दिया। आर आपका 18 नंबर पे आता है, आर 7 नंबर पे दे दिया। ई आपका 5 नंबर पे आता है, यहाँ 2 दे दिया। इसी प्रकार आर 7 दे दिया, ई 2 दे दिया, ए 8 दे दिया, डी 3 दे दिया। तो यहाँ से अपने को कोई लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा, कुछ भी है नहीं इसमें। क्योंकि अगर कोई लॉजिक होता तो अपने को पता चलता कि ये उतने नंबर पे है तो वो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको प्रश्न में मिल जाए तो आपको कोई सोच विचार नहीं करना। और ये जो टाइप है ये सबसे आसान टाइप है, ये पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। यहाँ पे आपको बस इतना ही समझना है कि यहाँ पे जो, अब देखो यहाँ पे कॉमन चीज देख लो। कॉमन चीज जैसे यहाँ पे आर आ रहा है, आर का वैल्यू यहाँ पे इसने कितना रखा है 7। यहाँ पे आर आ रहा है, आर का वैल्यू इसने कितना रखा है 7। यानी कि आर का कोड आपको मिल गया कितना 7। इसमें तो आर है ही। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए डी। डी का कोड क्या है 3। जैसे है वैसे वैसे रख दो, कुछ सोचना विचारना नहीं है ऐसे प्रश्नों में। आई का कोड आई 9 नंबर पे। ई ई का कोड देखिए 2। टी का कोड यहाँ पे क्या दे रखा है, टी का दे रखा है 5। ये लीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों में कोई लॉजिक नहीं है, बस जो उसने दे रखा है उसी को कोड बना लो और उसको समझ लो। बस थोड़ा सा आपको देखना है कि क्या कुछ लॉजिक बन रहा है क्या। अगर यहाँ पे देखिए कोई लॉजिक नहीं बन रहा, कुछ नहीं दे रखा उसने, तो जो नंबर आगे दे रखा है उसी को कोड बना लो, उसी से आप प्रश्न को हल कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे इसने बहुत ही अलग अलग कोड दे रखे हैं। जैसे मोहन को वो डॉलर के टाइप में बना रहा है, ओ को स्टार बना रहा है, एच को @ बना रहा है, इसको एंड के रूप में ले रहा है, इसको हैशटैग ले रहा है। तो इस प्रकार उसने अपनी इच्छा से कोड देती है। तो इनमें कोई लॉजिक नहीं होता। लॉजिक नहीं है तो जो उसने दे रखा है उसी को अकॉर्डिंग समझ लो। यहाँ पे के है, के का वैल्यू देखो यहाँ पे उसने क्या दे रखा है, के की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो के की जगह रख दो क्वेश्चन मार्क। ये लीजिए, कुछ भी कोड मान सकते हो, जो उसने दे रखा है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। सब कुछ उसने दिया होगा, बस आपको तो समझना है। ए को उसने क्या लिखा है, देखिए ए को उसने लिखा है, ये लीजिए, ए को उसने लिखा है ये एंड, इसको भी आप लिख दो ऐसे, ये लीजिए। फिर देखिए एन, एन कहाँ पे, ये रहा, एन को उसने लिखा है हैशटैग। उसके बाद में एच, एच 3 नंबर पे, तो इसको @ लिख रहा है, ये लीजिए लिख दो। एच के बाद में ए को क्या लिख रहा है, ए को, क्योंकि ए ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख चुके हैं, तो ए को वो लिख रहा है एंड के रूप में। ये लीजिए, जो उसने दे रखा है उसको कोड को पकड़ लो और उसके अकॉर्डिंग अगले जो उसने पूछा है उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो ये सबसे आसान प्रश्न है इस चैप्टर में से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ अच्छे से आ रहे होंगे। एक प्रश्न और बचा है, इसको भी कर लेते हैं। वही कोड दे रखे हैं, यहाँ पे एच है, एच का कोड देख लो, क्योंकि यहाँ पे आई को 2 लिख रहा है, आई को 2 लिख रहा है, इसका मतलब कोड जो उसने दे रखा है उसी को लिखना है। एच का वैल्यू क्या दे रखा है 5, 5 लिख दो। ए का वैल्यू, ए की जगह 3, आई की जगह 2, आर की जगह
नो, ये लीजिए, ये आपका टाइप 3। इस प्रकार के प्रश्न, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं होता, जो उसने दे रखा उसी को कोड के अकॉर्डिंग जो उसने पूछा उसमें पुट कर दो बस। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आगे होगी। इस पे पहले भी अपने इस पे 2-3% कर चुके हैं शुरू में, जो बेसिक से समझा था, और इसको अब अलग से टाइप से बना के अपने 3-4% और समझ लिए हैं। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन मिलते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। अब देखते हैं इस चैप्टर का जो अंतिम टाइप है, जिसपे प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा अगर अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो टाइप अभी अपन 4 करने वाले हैं उस प्रकार के आते हैं। तो देखते हैं उन प्रश्नों को। तो अब अपने देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, अपने उनको किस प्रकार से हल करना है। तो ये आपके पास हमने 2 प्रश्न लिए हैं, इनको समझेंगे अच्छे से। क्वेश्चन देखने में आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, साथ के साथ पहले समझने हैं, प्रैक्टिस करनी है, आपके ये प्रश्न आसानी से आप इनको कर पाओगे। और ये जो प्रश्न है वो कक्षा 12 के लिए जो मेट का पेपर होता है, बौद्धिक योग्यता परीक्षा, जिसकी अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। कक्षा 10 के लिए कम चांस है, लेकिन कक्षा 12 के लिए इस प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर से पूछने के चांस है वो ज्यादा है। तो बहुत ही सिंपल मेथड से इनको अच्छे से समझेंगे, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। तो समझते हैं इनको। देखिए, सांकेतिक भाषा में इसने लिखा TAPUJO का अर्थ राम इज गुड। इधर वो 3 देगा तो इधर वो 3 ही देगा, इधर 4 देगा तो इधर भी 4 ही देगा। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपको ये नहीं समझना है कि आगे पहला अक्षर TA दे रहा है तो इसका मतलब TA का कोड राम हो जाएगा, नहीं। वो अपने को फाइंड करना है, यहाँ से ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे अभी समझेंगे इसको। तो ये मत सोचना है कि पहले अक्षर पे ये दे रखा है तो उसका कोड ये हो जाएगा, नहीं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अब कैसे ढूंढेंगे, देखिए कॉमन क्या है इसमें। देखिए कॉमन इसमें देखते हैं, इसके अंदर और इसके अंदर 2 चीज कॉमन है, एक तो इज और इसके अंदर इज। अब इधर जो चीज कॉमन है वो इधर भी तो मिलनी चाहिए अपने को, तभी तो कोड अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोड क्या है इसमें, ये जो PU है ये दोनों में कॉमन है, समझ आ रहा होगा। राम इज गुड, फ्लावर इज रेड। अब जो चीज यहाँ पे कॉमन है वो इधर भी तो कॉमन होगी, क्योंकि वो उसका कोड होएगा। तो इज इसका मतलब PU, इसका मतलब ये हुआ कि PU है वो किसका कोड हुआ, वो हो जाएगा इज का कोड, ये कोड मिल गया। दूसरा, इसके अंदर और इसके अंदर गुड कॉमन है, यानी कि इधर गुड कॉमन है तो इधर भी तो कुछ कॉमन होएगा, इसमें और इसमें। जिसकी बात कर रहे हैं अपने केवल मी में देखना है। अब बीच वाले को नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब उसको नहीं देखना है। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देखिए कॉमन इसमें TAPUJO, PU तो जा चुका है, इसको नहीं देखना। बचा TAJO, इधर JONAPIT। तो कॉमन इसमें क्या है, कॉमन है यहाँ पे JO, इधर भी JO। इसका मतलब जो कॉमन है वो इसका कोड हो जाएगा। तो कोड क्या होगा, JO, इसका कोड हो जाएगा गुड का। अब देखिए कोड अपने निकाल तो रहे हैं, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, प्रश्न ये रहा, उत्तर अपने से ये पूछा कि फ्लोवर का कोड क्या होगा, फ्लोवर का कोड अपने को ढूंढ के बताना है। तो सारे कोड जब अपने निकाल लेंगे तो जो उसका प्रश्न होगा उसको अपने आसानी से कर पाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट, क्योंकि जब इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको जो डायरेक्ट पूछा गया आप केवल उसी पे फोकस करोगे, उसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से शुरू से बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। अब देखिए 2 चीज अपने फाइंड कर चुके हैं, इसको गुड को कर चुके हैं। अब देखिए तीसरा, इसमें रेड कॉमन है, इसमें भी रेड कॉमन है। इसका मतलब जो कॉमन है वो रेड का कोड हो जाएगा NA। तो NA ये हो जाएगा रेड का कोड। अब PU जा चुका है, NA जा चुका है, PUJO जा चुका है, NO जा चुका है। इसका मतलब फ्लोर का है, फ्लोर इसमें है और इसी का कोड बताना है। यानी कि जो इसमें बच गया, क्या बचा, KARO, वो किसका कोड हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्लोर का। और ये उत्तर अपने को बताना है, तो फ्लोर का कोड क्या हो जाएगा, KARO। यही अपना उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कॉमन देखते हुए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगा, बस थोड़ा सा आपको समझना है। क्वेश्चन को समझो, प्रैक्टिस करो, बार बार करो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न में ग्रीन पिंक ड्रेस, इसको SKWNIPTXP लिख रहा है। दूसरा ब्यूटीफुल
कॉटन ड्रेस, इसको लिख रहा है MVV TXP रिब। तीसरा लिख रहा है ब्यूटीफुल पिंक बटन TSURIBSKW, ये कोड दे रखा है। इसने पूछा MV और V का मतलब बताना है, अर्थ बताना है, इसका कोड बताना है क्या। तो वही प्रोसेस, सबसे पहले कॉमन देख लो, इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन क्या है, इसमें ड्रेस आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ड्रेस आ रहा है। इसका मतलब सबसे पहले ड्रेस का कोड निकालते हैं, ड्रेस का कोड निकालते हैं। दोनों में कॉमन देखो, इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है XTP, यानी कि जो ड्रेस का कोड है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा TXP, क्योंकि इसको TXP लिख लो या XTP लिख लो, ये थोड़ा सा शायद आगे पीछे हो गया, TXP लिख देता हूं मैं। तो इसका कोड मिलेगा अपने को TXP, ड्रेस का कोड। फिर देखिए दूसरा, अब अपने देखते हैं इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन है। इसमें है पिंक कॉमन, इसमें है पिंक कॉमन। अब इसके कोड में भी देखो, इसका कोड ये रहा, इन दोनों के कोड में क्या है SKW। इसका मतलब पिंक का कोड क्या होगा, पिंक का कोड हो जाएगा SKW, दूसरा मिल गया। तीसरा, इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन देखते हैं, तो इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन क्या है, ब्यूटीफुल। इसके अंदर कॉमन क्या है, वही ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है तो इसके कोड में कॉमन क्या मिलेगा, TSU नहीं है, RIB। तो RIB का कोड क्या हो गया, BAUT, ब्यूटीफुल का कोड हो जाएगा क्या था इसमें, RIB, ये इसका कोड हो गया। अब उसने पूछा MVV, MV और V, तो इसमें ये भी कॉमन निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं, बचा क्या, ये वाला कोड, और ये जो बचा है उसी का कोड हो जाएगा, यानी कि कॉटन। तो MB और V, इसका कोड क्या होगा, COTT, और ये उसने पूछा था कि इस MB और V का कोड बताइए क्या होगा, तो इसका कोड कॉटन हो जाएगा, और यही अपने प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ टाइप 4 के जो प्रश्न अपने समझे हैं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप कमेंट करके आप जरूर से पूछ सकते हो। सॉल्यूशन या फिर आपके डाउट को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, बस आपको प्रश्न पूछना है, अगली क्लास में हम बहुत अच्छे से इसको क्लियर करने वाले हैं। तो बस कंटिन्यू जुड़े रहें, हर चीज़ आपको क्लियर करवाई जाएगी, प्रश्नों को आप और बेहतर अच्छे तरीके से समझ सकते हो। साथ ही साथ प्रैक्टिस करें, क्लास को रोक के बहुत अच्छे से समझ लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ नई क्लास में, तब तक